जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करने के लिए, तो इसीलिए संगत जी गुरु जी बोल रहे थे कि तेरा कोई काम अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा, तो शुक्राना कर। तो बस संगत जी, इसीलिए आज मैं गुरुपा का नाम लेके शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये वाला ना मुझे एकदम से याद आया कि ना जैसे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि तेरे ऊपर ऐसे कुछ क्रियाएं की हुई हैं, जो कुछ ऐसे ही करके ना संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे। तो ना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कौन करेगा, कैसे करेगा। वो तो सब मैंने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, वो तो सब गुरुजी देख लेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो गुरुपा बोलते भी है ना कि मतलब बस मैं सब देख लूँगा, तो अपने कर्म चंगे रख और किसी को दुख मत दे और अपने कर्मों को अच्छा रख। तो संगत जी, मैं बस वही करती रहती हूँ, गुरु जी की आज्ञा का पालन। तो एक बार ना मैंने ड्रीम में देखा कि जैसे छोटा सा ही ऐसे ड्रीम था, आप लगा लो कि 1 मिनट का होगा या 2 मिनट का, जितना मुझे समझ में आया संगत जी। इसमें ना कोई ऐसे जो लेडी थी जो के आईज पे अपना मोटा मोटा काजल लगाया हुआ था, बहुत गोरी सी लेडी थी और वाइट ही बाल थे, बिल्कुल खोल के बैठी हुई थी। और जैसे यज्ञ करते हैं ना, जैसे आगे हवन चला के, मतलब ऐसा सा कुछ सीन था। पता नहीं, मुझे अब पूरा तो याद नहीं है कौन कैसा था, बट मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के ना, मतलब कुछ मंत्र पढ़ रही है मन मन में। और मैं देख रही हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ और मैं उसकी साइड से नज़र नहीं हटा पा रही हूँ। मतलब जैसे अपने वचन जैसे करते हैं, पता नहीं कैसे से क्या कुछ कर रही है। तो वो कर रही है और जैसे मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हटूँ, मैं उसकी आंखों में ना देखूँ, वहाँ से चली जाऊँ या इधर उधर हो जाऊँ, बट वो मैं कर नहीं पा रही थी। और जैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ ना, तो वैसे ही संगत जी मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया और मैं वहाँ से मैं साइड पे गिर गई। और जैसे ही गिरी ना संगत जी, वैसे ही मेरा ड्रीम मतलब टूट गया, खुल गया, मेरी नींद खुल गई उसके बाद से। और फिर मैं उसके बाद सोच रही थी कि जो गुरुपा का जो मैसेज था ना, जो वो दे रहे हैं मैसेज कि नेगेटिविटी है, थोड़ा सा जैसे मरण क्रिया वाला, तो वो शायद गुरुपा ने ना कष्ट डाला है।
बहुत बड़ा। शायद गुरुपा ही आए थे मेरे ड्रीम में, मैं देख नहीं पाई, लेकिन मुझे वहाँ से किसी ने हटाया, किसी को ज़ोर से किसी ने धक्का दिया, और या फिर मेरी बाजू पकड़ी खींची किसी ने ज़ोर से। वो अच्छे से ध्यान तो नहीं है संगत जी मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने ड्रीम्स ना भूल जाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बड़ी सॉरी भी बोल चुकी हूँ, मैं शेयर भी करना चाहती हूँ, बट मैं भूल जाती हूँ इसको। तो संगत जी, बट उसके लिए मैं गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ। तो उसमें मतलब एकदम से जब मेरी नींद खुल गई ना संगत जी, तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपने बचा लिया मुझे। कितना मतलब आप साथ रहते हो ना सबके। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं लोग ऐसा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पहले मूवीज़ में और ऐसे मतलब दादी नानी के टाइम पे जहाँ पे चलते थे ना, तो के गाँव में ऐसी चीज़ें होती थी, या फिर कुछ करते थे लोग भूत भगाने के लिए, या फिर जैसे तंत्र विद्या और ये सब जो करते थे ना संगत जी, वो पहले मतलब कुछ अच्छे के लिए करते थे। कि मतलब जितना मैंने सुना है, जितना मुझे नॉलेज है, तो इतना कुछ आइडिया तो नहीं है वैसे, बट वो पहले करते थे कि किसी के अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई, उसके लिए उनको मतलब उपाय करते थे। बट संगत जी, अब आप देखो कि लोग ना मतलब ये सब लोग जेलस के लिए कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से इतनी जेलस है लोगों को, इतनी ज़्यादा कि वो मतलब दूसरा जो पर्सन है ना वो सामने वाला अच्छा क्यों है, मतलब लोग उसकी अच्छाई ही क्यों कर रहे हैं। तो जबकि संगत जी वो अपने आप में बहुत अच्छे होंगे, वेल सेटल्ड होंगे, सब कुछ बंगला गाड़ी घर बार भगवान ने सब कुछ दिया है, बट उन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे साथ साथ वो सामने वाला क्यों अच्छा है, लोग उनकी अच्छाई ही क्यों कर रहे हैं, लोग इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं उसके लिए, मतलब मेरे लिए करें सिर्फ। अगर तो वो दूसरों की बुराइयां सुनते जाएंगे तो खुश रहेंगे, बट अगर जैसे उनके सामने कोई अच्छाई कर दो किसी की, तो इतना जेलस हो जाते हैं। और आप संगत जी ये देखो कि हैरानगी की बात तो ये है कि जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत भैड़ा है और बहुत चंगा नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, जो मतलब जो संगत है, जो मतलब जो जब सिमरन ध्यान करेगी, जो मतलब वह बस जो जब सिमरन पाठ करेंगे वही बचे रहेंगे। तो ये ना संगत जी फैक्ट है, आप खुद देखो कि कितनी हैरानी की बात है कि जो लोग आपसे जेलस करते हैं ना, वो आपकी फैमिली में ही होंगे, तो वही मतलब वही चीज़ें करेंगे। तो बाहर वाले लोगों को तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो तो कुछ नहीं जानते हैं आपके बारे में। तो जो लोग आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव चीज़ें करेंगे ना, वो आपके नोन में ही होंगे, जो आपको वो देख रहे हैं कि आप सुबह से शाम तक आपका रूटीन क्या है, और वो उस रूटीन में से मतलब वो सारा सेटअप करके ना वो आपके ऊपर ये निगेटिविटी करेंगे। मेरे को भी लगता है कि मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं, बट मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। गुरुपा बोलते भी हैं कि जो ये सब करते हैं ना वो तेरे अपने ही हैं और बहुत क्लोज हैं। आइडिया तो होता है हर किसी को, बट संगत जी मतलब ऐसा है कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है कुछ करने के लिए।
कैसे बताएंगे किसी को? अगर हमें ये पता है कि ये मेरे एकदम क्लोज़ वाले हैं और ये ऐसा कर सकते हैं और ये करते थे पहले, थोड़ा आइडिया है, बट आप किसी को कुछ बता नहीं पाओगे ये चीज़ें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये गुरुपा देखते हैं संगत जी। ये गुरुपा हमें जब बोलते हैं ना कि पाठ करो, सिमरन करो, पाठ पूजा करो, रोज सुबह उठ के अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना संगत जी, गुरुपा इसीलिए ही बोलते हैं कि जो हमारी अंदर नेगेटिविटी है ना, वो कटेगी उन चीज़ों से। तो गुरुपा मुझे भी बोलते हैं कि अमृत वेला करने के लिए, बट मैं कभी उठ पाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ, कभी मैं सॉरी भी बोलती हूँ गुरुजी के उसके लिए। रूटीन में मैं मतलब हो ही नहीं पा रहा है। गुरुपा बोलते हैं कि तू अपना नित्य नियम रोज़ किया कर, प्रॉपर रख, अपने सिमरन कर, अमृत वेला कर, शुक्राना कर। अमृत वेला में मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बट पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आता है। कि एक बार तो मैं मतलब बहुत अच्छे से अगर मेरे को हो गया तो मैं रोज़ उठ के मतलब 3-4 दिन अच्छे से कर रही होती हूँ, बट अगर एक दिन छूट गया तो फिर वो 3-4 दिन वो गैप ही आ जाता है। मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ। फिर मैंने गुरुपा को बोला और मैंने बोला प्लीज़ आप मुझे उठा दो किसी तरीके से, पता नहीं नींद क्यों इतनी तेज़ आ रही होती है उस टाइम पे, उठा नहीं जाता है। फिर मुझे लगता है कि अगर मैं उठ जाऊंगी, सुबह 6 बजे भी बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बस एक्सक्यूज़ेज़ ही होते हैं ये सारे के सारे। जबकि मुझे पता है कि जब अमृत वेला अच्छे से होता है ना, तो आपकी नींद भी प्रॉपर अच्छे से होती है। चाहे वो आपको अमृत वेला 4 से 5 करना हो, चाहे 5 से 6 भी करना हो ना, तो आपकी प्रॉपर हो जाती है, नींद प्रॉपर हो जाती है। तो एक बार ना संगत जी गुरुपा को मैंने बोला कि एक बार आप उठा देना, तो मेरे से ना उठा नहीं जा रहा है। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि रात को या क्या टाइम था, मैंने देखा नहीं उस टाइम पे, तो मेरी ना पैर और मतलब मैं सोई हुई थी, तो मेरा जो पैर है ना, वो मेरे को ऐसा से खींचा किसी और ने, मतलब बहुत ज़ोर से किसी ने खींच के, मतलब पूरा हिल गई, पूरी बॉडी हिल गई, ऐसे करके जैसे उठाते हैं किसी को पैर को हिला के। तो जब वो हिला ना पैर, तो मेरी नींद ही खुल गई, अच्छे से नींद खुल गई, और मेरे को प्रॉपर फील हुआ कि मेरे को किसी ने पैर पकड़ के मेरे को किसी ने हिलाया है। तो अब मुझे तो वो पता था कि गुरुपा को मैंने बोला था और गुरुपा ने ही ऐसे हिलाया होगा। तो मतलब इन्होंने इतने अच्छे से हिलाया कि मेरा इतनी ज़ोर से पैर पकड़ा, अब मतलब हिलाया उसको, तो मतलब उनको पता था कि ये मतलब धीरे से कुछ करूँगा तो वो उठेगी नहीं, तो उन्होंने ज़ोर से हिला दिया मुझे और मैं उठ गई फिर, और मैंने उठ के अमृत वेला भी किया। और उसके बाद जब संगत जी जैसे नींद आती है अमृत वेला के वक्त, तो फिर इतने अच्छे ड्रीम आते हैं और इतनी बॉडी लाइट हो जाती है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो ऐसे ही ना संगत जी मतलब ऐसे ही ना हमारे, एक और बात बताती हूँ मैं, कि जब मेरे ना मतलब फेस पे ना संगत जी, जैसे कई लोगों को जैसे मैंगोस खा लो तो गर्मियों में तो वो मतलब ऐसे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं ऐसे फेस पे से करके, तो ऐसे हो गया था। मतलब पहले भी होते थे, कुछ गरम खा लो या फिर गरम मसाले ज़्यादा हो जाएं या फिर कुछ ऐसा हो जाए ना, तो फिर मेरे फेस पे वो बहुत ज़्यादा वो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। तो ना अभी वो ऐसे वो हो रहे थे, तो जब मैं पहले उससे ना मतलब मैं उसका कुछ भी यूज़ करती थी तो वो मतलब 3-4 दिन 5 दिन मतलब ऐसे ही रहते थे।
फिर मुझे उनको ढंग से ट्रीटमेंट करना पड़ता था, बट वो ठीक होते ही नहीं थे। बट अब क्या होता है ना संगत जी, जब से गुरुपा ने बोला है ना कि ये चंदन का तिलक वाला, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मेरे फेस पे कोई दाने होते हैं ना, वो इतना मोटे वाले दाने जो हो जाते हैं, तो मैं उस पे ना मतलब चंदन का तिलक तिलक लगाती हूँ। और आप संगत जी मानेंगे नहीं कि मतलब इतना मोटा दाना होता है ना कि चंदन के 2-3 ऐसे तिलक लगाया है, जो गुरुजी के चरणों से जो तिलक इकट्ठा करती हूँ ना मैं, वो लगाती हूँ और वो 2 दिन के अंदर वो दाना बिल्कुल बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है। तो संगत जी इवन कि मैं खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों पे कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो गया। एंड सीरियसली संगत जी, मतलब मैं पहले कितने ट्रीटमेंट करती थी, वो ठीक ही नहीं होता था। 5-5 दिन 6-6 दिन एक्सरसाइज के बाद एक हफ्ता ऐसे रहता था, उसके ना मतलब निशान पड़ जाते थे, मार्क्स भी हो जाते थे। अब तो मैं उस पर लगाती हूँ, वो 3rd डे तो इतना ज़्यादा रिलीफ हो जाता है ना संगत जी। और आप देखो खुद मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुपा ने इतना इजी शॉर्टकट का तरीका निकाला हुआ है ना, मतलब देखो कैसे कृपा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो देखो संगत जी, सुबह जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि कष्ट है तेरे ऊपर, तो तू मतलब किसी गरीब को तू चाय पिला दे या फिर कुछ खाना खिला दे। तो संगत जी कई बार ना तो क्या होता है ना, जैसे हम भूल जाते हैं या फिर मतलब ऐसे मतलब कभी कोई नहीं मिलता ना, थोड़ा सा लोगों को वहम भी हो जाता है बाहर किसी को जैसे आप दे रहे हो, अगर आप पी लो, चाय पी लो या खा लो, तो ऐसे करके नहीं लेते। मतलब जैसे मैंने 2-3 बार ऐसे ट्राई किया, तो मतलब हमको लगता है कि नहीं पेट भरा हुआ है, नहीं मतलब ऐसे वहम भी करते हैं। तो ना संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं अब, मतलब किससे पूछूं। अब किसी से पूछना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो संगत जी मैं मतलब घर पे मैं तो सोच ही रही थी कि मुझे लगा कि ना मतलब जो मेरी मेड है ना, बर्तन सफाई जो करने आती है मेड, वो ना मतलब क्या करते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने जैसे मुझे बोला कि भाभी आपके मतलब ना मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ है खाने के लिए। तो मैंने मतलब ऐसे किसी को मना कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, अगर मुझे कोई किसी ने मुझे चूज़ किया है किसी चीज़ के लिए, तो वो गुरुपा ने मुझे मतलब उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए मुझे एक मीडिएटर बनाया है। सॉरी, मैं मीडियम हूँ इस चीज़ का। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ पाऊँ। मतलब फाइनेंशली अगर हेल्प नहीं कर सकते हो किसी की, तो एटलीस्ट आप जितना कर सकते हो ना, आप उतना तो करो। तो मैंने उनको यही बोला कि हाँ मेरे पास बिल्कुल है। तो संगत जी अगर जब हम खाना बना रहे हैं अपने घर में, अगर हम 3 जनों का खाना बना रहे हो, तो उसी में आपको एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में कितना सामान एक्स्ट्रा बच जाता है, कभी कुछ होता है, कभी हम इससे कुछ तो अब ना मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी मेड है ना, मतलब मैं संगत जी वो मेरे घर पे ना जैसे डेली एक पता नहीं जैसे गुरुजी ने एक ऐसा वे बना दिया है या फिर क्या है, मतलब वो गुरुजी ने ही बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो डेली ना मेरे घर से ही खाना खाती है आके। वो मुझे बोलती है भाभी मुझे ना आप ही घर का खाना खाती हूँ, क्योंकि आपने गुरुजी को विराजमान किया हुआ है और आप मुझे पता है कि झूठा किसी को नहीं देते ये सब करके। तो मैं मतलब इतना खुश हुई ना अंदर से, मैंने उसको बोला भी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ना वहम करती थी। तो बट उसने जब देखा मुझे जब डेली रूटीन में, तो थोड़ा टाइम बाद तो वो अपने आप ही मान के फिर खाने लग गई। तो मैंने बोला भी कि मेड को अपनी कि ना
मतलब जब गुरुजी जब हमारे बोलते हैं गुरुपा कि जूठा नहीं छोड़ना, आपने लंगर प्रॉपर फिनिश करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरुपा को भोग लग रहा है ना वो तो फिनिश करना ही है। बाकी भी जो है हम जो खाना खाते हैं उसको भी हमने वेस्टेज में नहीं करना कि या तो जो बच रहा है तो आप किसी को दे दो, मतलब बस जूठा नहीं होना चाहिए वो। या फिर जैसे अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है करना, तो आप वो जैसे पक्षियों को डाल दो। आपके घर में चावल बच रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेड्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ वो मैं अपनी बाहर बालकनी में डाल देती हूँ, जहाँ पे वो पक्षी वगैरह जो चिड़िया वगैरह आते हैं वो खा सकें। तो और मैंने नॉर्मली देखा है जो भी मैं डालती हूँ ना, मतलब छोटी सी गिलहरी है वो ऑलमोस्ट डेली आती है और वो खा के जाती है। जैसे कुछ राइस होती हैं, जैसे कभी ब्रेड बच गए, कभी पोहा बच गया, मतलब वो खा के जाती है। मतलब जैसे बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट्स में अपने पास से और भी डाल देती हूँ। जो गिलहरी है ना वो रोज़ खा के जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गुरुपा के जब से गुरुपा से कांटेक्ट हुआ है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मेरे घर में वेस्टेज नहीं है। गुरुपा इतना सारा कुछ मतलब स्टेबल करके रखते हैं हर चीज़ को। कोई वेस्टेज नहीं होती, कोई कुछ झूठा खाना नहीं बचता, मतलब सब इतना प्रॉपर वे में होता है संगत जी। और जो मेड है ना, इनफैक्ट उनको भी पता है कि ये साफ़ सुथरा सब रखते हैं, सब अच्छा होता है। तो अब बल्कि मैं तो बोल भी देती हूँ कि मेरी मेड को कि आप एक बारी अच्छे से हैंड वॉश करके तो आप मतलब आटा गूंद लो या फिर अपने लिए भी रोटी बना लो और मेरे लिए भी बना दो। तो वो भी खा लेती है फिर बना के और मेरे को भी दे देती है बना करके। तो कभी कभी मैं करवा लेती हूँ उससे भी, तो वो खुश रहती है मेरे घर में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब कि गुरुपा बोलते हैं कि गरीबों को खिलाना चाहिए, बट मैं बाहर नहीं जा सकती, तो ये भी तो वही लोग हैं ना जो मतलब इतनी मेहनत करके ये सब खाते पीते हैं। तो फिर मेरे को ना मतलब ऐसे थोड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है कि एटलीस्ट खा पा रहे हैं, कोई तो खा पा रहा है। गुरुपा ने इतना अच्छा ज़रिया बना दिया है ना कि मुझे बाहर भी ना जाना पड़े और मतलब किसी से पूछना ना पड़े। अब देखो संगत जी कितना इजी रहता है ना कि ऑलमोस्ट डेली हम वो खा लेती है, पर अच्छे तरीके से पेट भर के खुश होके जाती है। अब देखो पता नहीं किसके मुकद्दर से क्या हमें मिलता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, तो कि मतलब हम कमा रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं पैसा घर में, वो ऐसा नहीं है। वो मैंने देख लिया है अपनी लाइफ में नोटिस करके ना कि आप किसी की किस्मत का मतलब जो आपके घर में आ रहा है ना, वो शायद किसी की दुआ है, किसी की किस्मत है जो आप खा पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से रूम में सो पा रहे हो, बेड पे सो रहे हो, अच्छे से उठ रहे हो अच्छे मूड में, और सबसे ज़्यादा किस्मत तो अब अच्छी है जब गुरुपा ने हमें खुद से जोड़ लिया है। इससे अच्छी किस्मत या हो सकती है? भला हो ही नहीं सकती। सबसे लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है जो गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ लिया है अपने आप को। नहीं तो आप खुद देखिए संगत जी, घर में अगर आप 3 मेंबर्स हो ना, तो आप मतलब आपके हस्बैंड हैं, आपका बच्चा है, जैसे मेरे घर में मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है और मैं हूँ। तो मेरे हस्बैंड को अभी गुरुपा ने नहीं जोड़ा, नहीं पता नहीं अभी जैसे कोई गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं या अभी टाइम नहीं आया, तो वो नहीं मानते गुरुपा की कोई भी चीज़ों को। बट मैं और मेरी जो डॉटर है वो मानते हैं। तो आप कितनी किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने आपको खुद से जोड़ा है। इसके लिए तो मैं मतलब गुरुपा का हमेशा 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी, हमेशा शुक्राना
कि आपने मुझे खुद से जोड़ा है। तो संगत जी, इसके बाद तो गुरुपा जैसे जैसे बोलते जाएंगे मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसे जैसे अब और गुरुपा के जो सत्संग होंगे तो मैं उनकी ब्लेसिंग्स होंगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग तो स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम हर्षिता है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं एंड आज फाइनली मेरा भी वक्त आया है कि मैं भी अपने गुरु जी की कृपा से अपना एक सत्संग लिख सकूं और सबको सुना सकूं। आज 2 मई 2024 को मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ संगत जी। मेरा सत्संग है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बुरे वक्त से गुजरी थी। 2020 लॉकडाउन के दौरान वक्त मिला। FB इस वक्त संगत जी FB यूज़ करने लगे थे। तो वहाँ मुझे FB बहुत से नोट दिखते थे, जैसे मतलब मैंने कभी मन किया देख लिया, नहीं तो स्किप कर दिया। वहाँ मुझे एक मेरा दोस्त मिला, वो पहले से गुरुजी की संगत था। उसने मुझे बोला मैं आपको एक जगह लेकर जाऊँगा। उसने ज़्यादा नहीं बताया था क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने लॉकडाउन में मैंने ही संगत जी मैं उसके साथ गई थी मंदिर। बहुत अच्छा लगा संगत जी अगला मंदिर जाकर, पर मतलब वहाँ पे जाकर तो संगत जी पर मैं मतलब वही जितनी हमारी अंदर नेगेटिविटी है वही आया, पर मुझे दिमाग में मेरे को बहुत शांति मिली। 1-2 बार और उसके साथ गई और लाइव दर्शन भी करा करते थे गुरुजी। मेरा एक रिश्ता था वो टूट गया था संगत जी। मेरी शादी हुई, बहुत कुछ फेस किया। मेरा कोर्ट केस 7 साल से कोर्ट में चल रहा है। बस गुरुजी की कोई कृपा होगी मुझ पर जो ये सब हुआ है मेरे साथ। संगत जी, मैंने फिर मंदिर जाना मतलब नाम लेना छोड़ ही दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी लाइफ में। मतलब मुझे याद आया मैंने क्या किया है ऐसा। तब ऑटोमेटिक मंदिर जाने लगे और नाम जाप करने लगे। मेरे दोस्त अंकल हैं, वो इतना नहीं जाते थे। अभी 2024 आते आते गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है मुझ पर। मैं गुरुजी के वहाँ हर संडे जाती हूँ। मैंने संगत जी मैं कुछ और करूँ या ना करूँ, गुरुजी के मंदिर जाकर उनके साथ अपना दुख दर्द बताकर जो सुकून सा रहता है ना, जो सुकून मिलता है। और रहती हूँ परेशान हूँ लाइफ में, पर अब पता है वो सब मेरे कर्म हैं जो मुझे भोगने हैं। अकेली नहीं हूँ, गुरुजी हैं मेरे साथ। संगत जी, मैंने 7 साल में अपने को मतलब अपनों को पराया होता हुआ देखा है। मैंने किसी का नाम नहीं लूँगी, पर कम उम्र में मैंने सब देखा है। जब इंसान में पर बुरा वक्त हो वो भी बात बना देते हैं जो किसी लायक नहीं। पर संगत जी, मैं अब जो है ना सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब मतलब जो भी चीज़ें हैं मैंने अब सब गुरुजी पर छोड़ दी हैं। सब गुरुजी, अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ सब मैं बदल गई हूँ संगत जी। अब मुझे बस गुरुजी ही है, मतलब वो है मेरे सब कुछ हैं और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी के बारे में बताया। मेरी मम्मी भाई मेरे साथ गुरुजी के मंदिर संडे आ गए थे।
मुझे याद नहीं था, मंदिर 5 बजे ओपन होता है, 12 या 1 बजे पहुंच गए थे। गुरुजी न जाने कौन से कष्ट में वहाँ 4 घंटे वेट करवा रहे थे संगत जी। वेट करवा कर काट दिए उनके भी और मेरे भी। वक्त हुआ मंदिर खुलने का, उन्होंने दर्शन किए। मेरी मम्मी दिल्ली अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, होम्योपैथी सभी दवाई यूज़ कर चुकी थी। उनका शुगर जो था वो हाई है, इसीलिए उनकी आइज़ वीक हो गई थी पूरी तरह से। उनकी जो आइज़ थी ना संगत जी, आइज़ में मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक बार गुरुजी के मंदिर जाकर संगत जी अरदास करके वो बिल्कुल ठीक हो गए। वैसे हमारे घर पहले से जो है पूजा पाठ ये बहुत होता था, शिव पुराण सुना जाता था, पर गुरुजी के मंदिर जाने के बाद से विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। गुरुजी ने मम्मी को जोड़ना था, तो उन्होंने उन पर भी अपनी बहुत कृपा की है संगत जी। और ये सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने अपनी बुआ के एक फ्रेंड को भी बुआ एक फ्रेंड को भी मंदिर लेकर गई संगत जी। और गुरुजी पर वो संगत जी इतना कनेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि एक गुरु कृपा मिलना और उनकी संगत बनना उनके किस्मत में नहीं था शायद। मेरे संगत जी ऐसे ही शायद ऐसा नहीं था। मेरे अपने गुरुजी से एक अरदास करने पर होता है मेरी लाइफ में जो भी आज वो उनकी जो भी हूँ मैं आज उनके कृपा से हूँ। पैसे हो कृपा से हैं, पैसे हो, चीज़ें हो, लोग हो, जो बुरे लोग थे वो गुरुजी ने मेरी लाइफ से निकाल करके बाहर फेंक दिए हैं। मेरे मन में भाव भर दिया है भक्ति का। मैं जब भी कोर्ट में जाती हूँ संगत जी, ऐसे जाती हूँ तो ऑफिस जाती हूँ, गुरुजी के ऑटो गाड़ी ऐसे बटरफ्लाई मुझे रास्ते में मिलते हैं। जब मैं बोलती हूँ संगत जी की कोई गाड़ी नहीं दिखी, तभी अचानक से संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं, एहसास दिलवाते रहते हैं कि अब ऐसा हो गया है। गुरुजी बटरफ्लाई हर रोज़ मुझे दिखता है संगत जी, हर रोज़ गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। और तभी अचानक से संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती है। अगर मुझे नहीं भी दिखती हैं तो हर वक्त मेरे साथ हैं, एहसास दिलवाते रहते हैं। अब ऐसा हो गया कि गुरुजी बटरफ्लाई हर रोज़ दिखती है संगत जी, गुरुजी के दर्शन होते हैं मुझे। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर मेरी मम्मी को ब्लेस हुआ है। वो 2 बुआ जी के साथ मंदिर गए थे संगत जी। आंटी ने मेरी मम्मी को स्वरूप दिया येलो चोले वाला। हमने गुरुजी को अपने मंदिर में विराजमान किया। गुरुजी ने अपनी कृपा हम पर की। एक दिन ऑफिस से घर आए, रोजेज़ की खुशबू आ रही थी। मैंने बोला तुम्हें आ रही है? मम्मी बोली बहुत देर से आ रही है। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। बस बहुत खुश हुए संगत जी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, पर मैंने आज अपना ये पहला सत्संग शेयर किया है गुरुजी की कृपा से। आंटी जी, मेरा सत्संग गुरुजी की कृपा से जल्द शेयर हो जाए। जय गुरुजी। आंटी जी, आपके डेली सत्संग सुनती हूँ मैं। आपके जैसे सत्संग में आपके जैसे सत्संग मैंने कभी नहीं सुने हैं। सत्संग सुनकर मैं और ज़्यादा रोज कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको सारी संगत जी को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपम। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरुजी आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर करने में लेट हो गई हूँ। आई एम सो सॉरी गुरुपा, आई एम रियली वेरी सॉरी। बट यू नो बेटर कि मैं ठीक नहीं थी।
अब मैं अपने सत्संग को शेयर करती हूँ संगत जी। 1 मई को मेरा फर्स्ट डे था, कॉलेज था। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो अटेंड करवाया, मुझे लेकर गए, वापस लेकर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे कोई वर्क नहीं मिल रहा था, बट गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। बार बार यही आ रहा था। और जैसे ही मैं घर आई तो थोड़े टाइम बाद एक गर्ल जो मुझे कॉलेज में मिली थी, उसका कॉल आया कि आके ट्रायल दे दे। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे जॉब मिल गई। वैसे तो 1 या 2 डेज़ ही होगी, बट कोई नहीं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अब जॉब आपने दी है तो मेरे से अच्छे से करवाना प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये मंथ तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी आप मुझे मैसेज दे रहे हो सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा फ्रेंड है वो शेयर का काम करते हैं। उनका बहुत लॉस हुआ है और कवर भी नहीं हो रहा था। कवर करने के चक्कर में और लॉस हो गया। फिर वो बोल रहे थे कि मंडे बस 10,000 आ जाएं। वापस तो मैंने गुरुजी से प्रे किया और मंडे को उनको 10,000 आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरुपा। कुछ गलत बोल दिया गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। इन संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस करना गुरुजी। आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस हमें गुरुपा पर विश्वास रखना है। जो उन्होंने हमें दिया है वो कुछ ना कुछ उसमें हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी भलाई होगी, इसीलिए ही वो हमें मिला है। संगत जी, हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना है कि गुरुपा आप जिस भी चीज़ को हमें देना चाहते हैं बस अपनी रज़ा में राज़ी रहना ज़रूर सिखाना गुरुपा। क्योंकि आपके हम नादान बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे हैं, हम तो इन सब चीज़ों की डिज़ायर करते हैं। लेकिन गुरुपा आपको पता है कि हमारी वो जिद सही है या नहीं है, वो पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बस गुरुपा जो हमारे लिए सही होना आप हमेशा वही करना और अपनी रज़ा में राज़ी रहना हमें सिखाना गुरुपा। हम भी आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, जो आप हमें समझाते हैं, समझना चाहते हैं। संगत जी, हमें गुरुपा बहुत सारे इशारे देते हैं, हर चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें सब कुछ बताते हैं संगत जी, और हमें उन चीज़ों को फॉलो भी ज़रूर करना चाहिए। और हम गुरुपा की जब हम गुरुपा का कहना मानेंगे ना संगत जी, तो गुरुजी हमें सच में इतना देंगे जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस संगत जी, हमें जितना हो सके सत्संग सुनने हैं, गुरुजी के मंत्र जाप करना है, क्योंकि सत्संग और गुरुजी का जो मंत्र जाप है ना संगत जी, वो गुरुजी के हमें और करीब लेकर जाता है। इसलिए हमें सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।